वैगन आर का बैलेंस कैसा है? जी हाँ, आपका एक क्वेश्चन आया कि वैगन आर का बैलेंस कैसा है? वो जब चलती है गाड़ी और फिर जब आप मोड़ पे टर्न करते हैं, वहाँ पे बैलेंस कैसा है? लॉन्ग ड्राइव पे जब स्पीड आपकी ज़्यादा होती है तो बैलेंस कैसा है? ये क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछा है और तमाम लोगों के क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए और उसी को लेकर के आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपको हर एक पहलू को बताऊंगा क्योंकि आप देख रहे हैं लॉन्ग ड्राइव स्टे एंड फूड, जिसकी खासियत है पहले ये रिसर्च करता है, पहले ये चेक करता है, उसके बाद ही आपको जानकारी देता है क्योंकि यह एक फेथ का मामला है, एक अपना भरोसा है और आप भी हमारे फैमिली के हिस्सा हैं। इसलिए जब आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप तक जो भी जानकारी जाए वो काफ़ी ऑथेंटिक जाए। तो यहाँ किसी भी चीज़ को जब हम समझते हैं और देखते हैं तो उसके रूट कॉजेज और जो वर्तमान का जो प्रेजेंट कॉजेज हैं वो हमें हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, देखिए गाड़ी की वैगन आर की बैलेंस की जो बात करें, अगर हम मिनिमम स्पीड की बात करें, मिनिमम स्पीड की, तब तो बैलेंस जो है इसका स्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ी सी स्पीड इसका जब बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है और उस कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग अगर हम टर्न करने की बात करते हैं, अगर टर्न होते हैं, वहाँ पे इसका वैगन आर का बैलेंस इतना स्टेबल मैंने नहीं देखा है। बहरहाल अगर हमारी स्पीड कम है तब तो यह बेहतर है। अब इसका एक रीज़न है, अब जब पहले जो वैगन आर थी उसमें और इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी ज़रूर चेंज हुआ, अच्छी चीज़ें ज़रूर आई, लेकिन वैगन आर मारुति ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिन कमियों को अभी भी उन्होंने दूर नहीं किया, वो ऐसे चली आ रही हैं। बहरहाल उम्मीद है कि हो सकता है कि आगे इन सब वीडियोज़ को देख करके उन्हें इस चीज़ पर ध्यान जाए, वो सोचें कि इंडिया के हिसाब से या इन जो कमियां बताई जाती हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो आपको वैगन आर के बारे में बताते हैं, सारी जानकारियां देते हैं, वो लोग भी काफ़ी रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने देखा और जो अपने रिसर्च में देखा कि ये वैगन आर का जो बैलेंस है स्पीड पे, अगर स्पीड हमारी अधिक होती है, यानी हम बात करें 100 प्लस की ऊपर जब हम जाते हैं तो उस समय इसका बैलेंस थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। और मैंने देखा कि जब हम टर्न करते हैं, कभी टर्न करते हैं, थोड़ी स्पीड हमारी रही, अगर स्पीड हमारी जो है 70-80 की रही या 60 प्लस की रही और मोड़ पे जहाँ पे हम टर्न लेते हैं तो थोड़ा सा वहाँ भी मुझे लगा कि इसका बैलेंस इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, थोड़ा और भी इस पर मारुति को काम करना चाहिए। बहरहाल मैं जब भी ये बात कर रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, कंपनी क्या कहती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में जिस तरीके से जो रिज़ल्ट मेरे पास आया उस रिज़ल्ट के आधार पे हम बात कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन ये था कि वैगन आर का बैलेंस क्या है, तो बहरहाल अगर मैं बात करूँ तो वैगन आर का जो बैलेंस है वो ठीक है, बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर हाई स्पीड पे अगर बात करेंगे, आप आगे की बात करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे और भी आपको सावधानी की ज़रूरत होगी और भी सावधान होकर गाड़ी की चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे जो लगा वहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी स्टेबल नहीं है। और मारुति को इस पे अगली बार ज़रूर, आई होप कि वो काम करेंगे और इस चीज़ को ज़रूर ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।